नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। दोस्तों, आज के क्लास में प्रश्न संख्या 251 से 300 तक क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पिछले 5 पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से 250 तक करवा चुके हैं। यूनिट 1 का क्वेश्चन संख्या 251 से 300 तक होगा, जो कि AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से करवाया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या आज 251 से शुरू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाउंडेशन इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का प्रश्न संख्या 251 नंबर है। संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। इसका सही आंसर होगा सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। प्रश्न संख्या 252, संस्थानों और उनके मुख्यालयों के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ए से डी तक दिया हुआ है, उधर 1 से 4 तक इसमें मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 और प्रश्न संख्या 253, निम्नलिखित डिपॉजिटरी पुस्तकालय और उनके स्थानों की सूची आधार का मिलान करें। इसमें भी मिलान करने वाला है। ए में है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर कोलकाता होगा। बी में है कैनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, सी में है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, डी में है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। इसका सही आंसर है सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। प्रश्न संख्या 254, निम्नलिखित डिपॉजिटरी लाइब्रेरी और उनकी स्थापना के वर्ष का मिलान करें। ए से डी तक दिया हुआ है और 1 से 4 इधर स्थापना वर्ष है, और ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी दिया हुआ है। इसको मिलान करना है और इसका सही आंसर है, प्रश्न संख्या 254 का सही आंसर होगा डी। ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा 1948। बी कैनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, इसका हो जाएगा 1890। सी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का हो जाएगा 1804 और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 255, किसका कथन है छात्र विश्वविद्यालय का हृदय है, प्रशासन निस्संदेह प्रमुख है, शिक्षक आत्मा है और पुस्तकालय हृदय है। इसका सही आंसर होगा सी.डी. देशमुख। प्रश्न संख्या 256, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होने चाहिए जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं। किसका कथन है? तो यह है चिलकामारती लक्ष्मी नरसिम्हन। प्रश्न संख्या 257, भारत में यूनेस्को के लिए रेपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है? सही आंसर है ए कैनेमोरा पब्लिक लाइब्रेरी।
प्रश्न संख्या 258, बुक कूपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ये यूनेस्को के द्वारा। प्रश्न संख्या 259, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है विलियम जे मार्टिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 260, सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 260 का सही आंसर है बीसमैन के द्वारा। प्रश्न संख्या 261, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ए मिखाइलोव के द्वारा। प्रश्न संख्या 262, शब्द इन्फॉर्मेटिक्स किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ओटोनैक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 263, सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? का सही आंसर है ए केल्विन मूर के द्वारा। प्रश्न संख्या 264, रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर ए मार्गेट हिचिन्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 265, पेपरलेस सोसाइटी 1978 शब्द का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर CFW लैनकास्टर के द्वारा। प्रश्न संख्या 266, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर है ए यूजिन गारफील्ड के द्वारा। प्रश्न संख्या 267, वेब इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ए इंगवर्सन के द्वारा। प्रश्न संख्या 268, वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर है ए जॉन बार्जर के द्वारा। प्रश्न संख्या 269, ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किया गया था पीटर महररोज के द्वारा। प्रश्न संख्या 270, थिसॉरोफेस्ट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ए जॉन एटचिनसन के द्वारा। प्रश्न संख्या 271, लैब्रामेट्रिक्स शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है DSR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 272, सूचना साक्षरता 1974 शब्द का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर है बी पॉल जी जुरकोवास्की के द्वारा। प्रश्न संख्या 273, वह राज्य जो पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं करता है। इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 274, पेरी कमेटी रिपोर्ट यूके किस पुस्तकालय से संबंधित है? इसका सही आंसर है बी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 275, बड़ौदा लाइब्रेरी राज्य के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किस देश से थे? तो USA से थे। प्रश्न संख्या 276, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC
प्रश्न संख्या 278, लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया जाता है? प्रश्न संख्या 279, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका सही आंसर होगा बी, H.W. विल्सन। प्रश्न संख्या 280, यूजीसी का विज्ञान सूचना केंद्र SIC कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 281, वह केंद्र जो निसैट का क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है। इसका सही आंसर है डी, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 282, इनफ्लिबनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। प्रश्न संख्या 283, यूनिसिस्ट यूनेस्को का है। यूनिसिस्ट यूनेस्को का क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है। प्रश्न संख्या 284, INIS का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है ए, इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 285, कौन सा व्यावसायिक संगठन भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है? इसका सही आंसर है IATLIS। प्रश्न संख्या 286, एंड्रयू कार्नेगी इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है डी, फिलैंथ्रोपी। प्रश्न संख्या 287, ब्रिटेन की कन्या समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से था? इसका सही आंसर है डी, पब्लिक लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 288, निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन UK में किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 में। प्रश्न संख्या 289, सामान्य सूचना कार्यक्रम किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर है डी, यूनेस्को से। प्रश्न संख्या 289, इनमें से कौन पुस्तकालय विस्तार गतिविधि से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है डी, इंटर लाइब्रेरी लोन। प्रश्न संख्या 291, इफला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1927 का बी होगा। प्रश्न संख्या 292, ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ UK। प्रश्न संख्या 293, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को भी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी, सिन्हा कमेटी। प्रश्न संख्या 294, 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज 1964 की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका सही आंसर है डी, VKR भीरव समिति के द्वारा।
प्रश्न संख्या 295, इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुआ है? मध्य प्रदेश में 2023 के डेटा के अनुसार। प्रश्न संख्या 296, सिन्हा लाइब्रेरी पटना बिहार एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है सी 1924 में। प्रश्न संख्या 297, यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है 1946। प्रश्न संख्या 298, सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है सी 1976 में। प्रश्न संख्या 299, सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ए नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी CSIR नई दिल्ली, ये आंसर होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट सवाल है आज का वीडियो का, प्रश्न संख्या 300, मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है? इसका सही आंसर है डी लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।